देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। यूक्रेन युद्ध पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारतीयों के एयरलिफ्ट में वायुसेना को भी शामिल किया गया। पीएम मोदी ने दिया वायुसेना को निर्देश, आज ही उड़ान भर सकते हैं वायुसेना के C-17 विमान। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कीव शहर को हर हाल में छोड़ने को कहा। यूक्रेन से जंग में रूस का दिखा आर पार का इरादा, खार्किव इलाके में रूस का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला तबाह, रिहायशी इलाकों में भी रूसी हमले बेकाबू, यूक्रेन का दावा। सीरियल धमाकों से थर्राई यूक्रेन की राजधानी कीव, बाहरी हिस्सों में जलते नजर आए कई घर। खतरे के सायरन के बीच लोगों को बंकर में जाने के निर्देश, सैन्य ठिकानों पर हमले में मारे गए 70 यूक्रेनी सैनिक। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना की बड़ी तैयारी, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कीव की तरफ आगे बढ़ता हुआ रूसी सेना और टैंकों का काफिला। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की तरफ भेजा गया रूस का ये सबसे लंबा मिलिट्री काफिला। काफिले में सैकड़ों सैन्य वाहन, टैंक, आर्टिलरी गन शामिल। रूस के परमाणु हमले की बढ़ती आशंका के बीच अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत का नया खुलासा, कहा रूस ने किया यूक्रेन पर वैक्यूम बम से हमला। वैक्यूम बम को सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम कहा जाता है। यह वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को विस्फोटक में बदल देता है। जेनेवा संधि के मुताबिक वैक्यूम बम के इस्तेमाल पर है रोक। यूक्रेन के समर्थन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने रूस के इस कार्रवाई की निंदा की है। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, सुरक्षा का हवाला देते हुए 12 रूसी डिप्लोमेट्स को 7 मार्च तक अमेरिका छोड़ने का फरमान जारी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने रूस के 12 डिप्लोमेट्स को नॉन डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज के कारण देश से बाहर निकालने का फरमान सुनाया है। रूस ने इसे बताया शत्रुतापूर्ण कदम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी रूस को झटका दिया है। आपात बैठक के पक्ष में पड़े 29 वोट। चीन, रूस, क्यूबा ने इसका विरोध किया है। भारत, कैमरून, यूएई, पाकिस्तान समेत 13 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। वोटिंग के बाद ये तय होगा कि 3 मार्च को इस मुद्दे पर बहस होगी या फिर नहीं, उसके बाद वोटिंग की जाएगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के बाहर यूक्रेन के नागरिकों ने किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोगों ने लगाए रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ नारे। रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर करने की प्रदर्शनकारियों ने मांग की है। रूसी हमले का सामना कर रहे यूक्रेन को दुनिया भर से मिल रही है मदद। ऑस्ट्रेलिया ने $50 मिलियन देने का वादा किया। यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार मुहैया कराएगा कनाडा। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने रूसी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर लगाई पाबंदी। रूस से जंग के लिए आम यूक्रेनी नागरिकों में हथियार लेने की होड़, सुरक्षा सेंटर पर बड़ी संख्या में आवेदन। वतन की सुरक्षा के इस मिशन में यूक्रेनी महिलाएं भी ले रही हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। रूसी सैनिकों का डटकर कर रही मुकाबला। यूक्रेन में रूसी सेना के सामने मजबूती से जुटे आम नागरिक, शहर में घुसी रूसी सेना का किया विरोध। लोगों ने लगाए गो होम के नारे, शहर पर रूस ने किया कब्जे का दावा। संकट की घड़ी में अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए आगे आया खार्किव का एक अस्पताल। मिसाइल हमले से बचने के लिए मैटरनिटी वार्ड को बनाया बॉम्ब शेल्टर। रूसी हमले से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैटरनिटी वार्ड में बने बॉम्ब शेल्टर में पनाह ले रहे हैं। यूक्रेन के सभी मोबाइल ऑपरेटर्स ने देश में रूसी सिम के साथ रूस से आने वाले कॉल्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की मांग, दुनिया के सभी एयरपोर्ट्स को रूस के लिए कर दिया जाए बैन। कई देशों ने रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अल्बानिया, ब्रिटेन, फ्रांस, फिनलैंड, हंगरी, डेनमार्क, ग्रीस, आयरलैंड, इटली समेत कई देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया।
भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत ला रही है। सुबह 7:30 बजे छात्रों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई पहुंची। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने छात्रों का स्वागत किया है। मुंबई पहुंचे कुछ छात्रों ने कहा कि जान बचाने के लिए बंकर में शरण ले रखी थी। 216 भारतीय छात्रों को लेकर बुडापेस्ट से नई दिल्ली की 8वीं फ्लाइट हो चुकी है रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। बुखारेस्ट से भी 9वीं फ्लाइट भारत के लिए रवाना हो गई है। 218 भारतीय नागरिक इसमें सवार हैं। ट्विटर पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने लिखा है कि जब तक सभी भारतीयों को यूक्रेन से भारत नहीं लाएंगे तब तक कोशिश जारी रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले पीएम मोदी, रूस यूक्रेन संकट की दी जानकारी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना। मणिपुर वर्चुअल रैली में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस का फोकस मणिपुर को लूटने पर ज्यादा था। आजमगढ़ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुनावी रैली, अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की चुनावी सभा, विपक्ष को निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने की राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात, विधानसभा सत्र के समय पर चर्चा की। आज से छात्रों के लिए फिर से खुल गए जम्मू विश्वविद्यालय और कश्मीर विश्वविद्यालय के परिसर। कोविड संक्रमण में कमी आने के बाद फैसला। गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन को हुए 99 साल। अब तक गीता प्रेस ने 7177 किताबों का प्रकाशन किया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में उछाल। दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर पर 105 रुपए और 5 किलो के सिलेंडर पर 27 रुपए बढ़े। आज से महंगा हो गया अमूल का दूध, कंपनी ने प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाए। वरुण गांधी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोले हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा, बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग। गोरखपुर एसपी प्रत्याशी सुभावती शुक्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली मेरे पति उपेंद्र दत्त शुक्ला बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने साथ नहीं दिया था। डोंबिवली में भाजपा कार्यकर्ता पर हुए हमले को लेकर गरमाई राजनीति, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी के समर्थन में अमेरिका के कई शहरों में निकाली गई है कार रैली। भारतीयों ने हाउडी योगी का नया नारा दिया। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम, सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में खास सजावट। महादेव मंदिर में फूल, बेलपत्र और जल लेकर भक्त कर रहे इंतजार। वाराणसी में भी शिवरात्रि की धूम, बाबा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। शिवरात्रि के मौके पर भोले के भक्तों को सौगात। पहली बार श्रद्धालुओं को गंगा घाट से सीधे भोले के दरबार में जाने का मौका मिला। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि की रौनक, गूंजे महादेव के जयकारे। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में खास इंतजाम। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के दिव्य शक्ति मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखी गई है। यहां पर भी मंदिर को फूलों से सजाया गया है। पुणे के सह्याद्री रेंज में 12 ज्योतिर्लिंगों के मुख्य क्षेत्र भीमाशंकर में आधी रात से श्रद्धालुओं की भीड़। रात 12 बजे गृह मंत्री दिलीप पाटिल, जिला कलेक्टर, पुणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थिति में की गई शासकीय पूजा। राजस्थान के पाली में शिवरात्रि को लेकर जबरदस्त रौनक। शिव मंदिर की फूलों से की गई है सजावट। मुरादाबाद में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। माघ मेले के अंतिम स्नान पर्व पर संगम में लगा रहे डुबकी भक्त। संगम नगरी प्रयागराज शिवमय हुई।
उत्तराखंड में भी शिवरात्रि की धूम। आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ धाम के सामने लगाए भारत माता की जय के नारे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के ससुराल दुधेश्वर महादेव मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पटना में भी जलाभिषेक के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। धूमधाम से मनाया जा रहा है विवाह उत्सव। कोरोना नियमों में छूट के बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़। सुबह 4 बजे से पूजा हुई है, फिर नागा साधु ने पूजा की है। आरती के बाद सुबह 6 बजे आम लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे खोले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में महादेव का रुद्राभिषेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर लिखा कि देवों के देव महादेव सबका कल्याण करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में लिखा, शिव सौम्य है, शिव साहस है, शिव सत्य है, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में भी उमड़ी भक्तों की भीड़। गूंजे महादेव के नारे, जयकारे। भुवनेश्वर के मिनिएचर आर्टिस्ट एल ईश्वर राव ने शिवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए चुना अनूठा तरीका। बोतल के अंदर बनाया शिवलिंग। शिवलिंग की ऊंचाई 5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच है। खास बात यह है कि शिवलिंग पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। एक्ट्रेस सोहा अली खान और उनके पति कुणाल खेमू पूरी फैमिली के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। वीडियो में कुणाल शंख बजा रहे हैं, जबकि सोहाली अपनी गोद में फूल लेकर बैठी हैं। इसके बाद उनकी बेटी इनाया ने भी पूजा की है। रेलवे ने सामान्य क्लास की टिकटों की बिक्री को शुरू कर दिया है। यात्री अब जनरल क्लास के डब्बे में भी यात्रा कर सकेंगे। कोरोना के चलते रेलवे ने सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था। टिकटों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई थी। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने दयालाचल पहाड़ी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। तेजी से होगा सड़क का चौड़ीकरण। कर्नाटक के हुबली में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे के 25 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। केंद्र की इस योजना से कर्नाटक में विकास को मिलेगा नया आयाम। बर्फबारी से पुलवामा के सेब किसानों में खुशी की लहर। बर्फबारी से सेब की फसल को काफी फायदा पहुंचता है। 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने पेश किया बजट। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास फोकस। तारकिशोर प्रसाद ने 2,37,691 करोड़ का बजट पेश किया है। प्रसाद के वित्त मंत्री के तौर पर कार्यकाल का ये दूसरा बजट है। बजट में एथेनॉल के उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियों को लगाने का ऐलान किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए भी बजट में सौगात दिखाई देती है। कृषि के विकास के लिए 7,712 करोड़ का प्रावधान। हेल्थ सेक्टर को भी बजट में सौगात 16,134 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र को मिले। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक निजी दौरे पर रणथंभौर पहुंचे। राजस्थानी परंपरा से उनका स्वागत किया गया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अहमदाबाद स्थित बिग बाजार रिटेल स्टोर के 4 स्टोर्स का संचालन अपने हाथों में ले लिया है। धौलपुर में देखने को मिला देशभक्ति का अनोखा नजारा। शहीदों की शहादत को कांवड़िया दे रहे हैं श्रद्धांजलि। एनआरओ कंज्यूमर सर्वे के अनुसार कोविड महामारी के बाद देश भर में घर खरीदने के मामले में तेजी से महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ गई है। मेट्रोपॉलिटन शहरों की 41% महिलाएं 3 BHK और 36% महिलाओं को 2 BHK घर की तलाश है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने गोरखपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, किसानों की बदहाली के लिए मोदी जिम्मेदार। ओडिशा में पंचायत चुनाव में फिर बजा बीजू जनता दल का डंका। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने 610 जिला परिषद सीटों में से 542 सीटों पर जीत हासिल की है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर परियोजना के क्रियान्वयन की मांग करते हुए कांग्रेस की पदयात्रा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया है राजनीति से प्रेरित।
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने ऊपर 500 करोड़ के भ्रष्टाचार के कांग्रेस नेताओं के आरोपों को लेकर कानूनी नोटिस भेज दिया है। विक्रमजीत सिंह मजीठिया से मिलने पहुंचे सुखबीर सिंह बादल, पटियाला जेल में बंद है मजीठिया। 4 मार्च को रिलीज होगी अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड। प्रभास और पूजा स्टारर फिल्म राधेश्याम 11 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती के अभिनय से सजी द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी ने अपने पहले वीकेंड में 39 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई कर ली है। विदेशों में भी फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही है। कंगना स्टारर फिल्म धाकड़ 27 मई को रिलीज होगी। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर अपलोड किया है। मार्च महीने में बड़ी फिल्में ही नहीं बल्कि कई बड़ी वेब सीरीज भी रिलीज होने जा रही हैं। वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस 4 मार्च को रिलीज की जाएगी।